एक कहावत है कि सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं बोलता हूं आप एक बार ना नोट्स खोलकर देखो, उसके बाद बताना कितना क्वेश्चन बना है। अभी मैं पूरा पेपर कल कर दिखा दूंगा। अभी हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ, आपने पेपर देखा होगा कितने क्वेश्चन फंसे, सभी कमेंट्स भी करते भैया सारा क्वेश्चन मिला है। अभी कल यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ, इसमें भी आपने देखा कितना क्वेश्चन फंसा। कल मेरा भाई एग्जाम देकर आया भैया, लगभग सारे क्वेश्चन आपके नोट से थे। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, सच को प्रमाण का जरूरत का बात नहीं है। मैं आपको अभी पूरा पेपर, आप मेरा नोट्स खोलकर देख सकते हैं। ये कल एग्जाम हुआ और मैंने आपको क्या दिया था, ये मैं 2 साल से आपको दे रहा हूं। जितना भी टॉपिक है जीके का, ये सारा टॉपिक मैंने आपको दिया है पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कितना दिन से बोला हूं बाबू, जो जीके का क्वेश्चन हम रेडी किए हैं ना, इसके अलावा 3000 जो मोस्ट रिपीटेड मतलब लास्ट 2 साल में बार बार क्वेश्चन बन रहा है, इसका भी नोट्स आपको दिए थे। इसका भी अभी दिखा दे रहे हैं। लेकिन जब दिए थे तो कितना में दिए थे आपको? 69 में। अभी दाम बढ़ गया है, आप सभी को पता है। जो बोलेंगे भैया अभी दाम बढ़ा दिए, बाबू दाम इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि ये सारा नोट्स के अलावा ना मैं आपको ग्रुप डी का 60 मॉक टेस्ट भी दिया हूं ना। अब बताओ कम से कम 60 मॉक टेस्ट पर कितना बढ़ा है? 69 से। अगर हिसाब भी करोगे ना तो 60 मॉक टेस्ट के साथ, यानी 60 मॉक टेस्ट हम आपको 30 में दिए, 30 रुपए में। आप सोच कर देखो, 8 आना लिए एक मॉक टेस्ट का, सोचो कॉस्टिंग में नहीं आता है। यानी 99 में आपको सारा स्टैटिक जीके का नोट्स, करेंट अफेयर 21 का पूरा पीडीएफ प्लस 60 ग्रुप डी का मॉक टेस्ट, ये सब कुछ दिए हैं। अब देखो पेपर कितना क्वेश्चन कल के एग्जाम में फंसा है। अगर अच्छे से पढ़ते हो, टॉपिक कवर करते हैं ना भाई, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये अंतिम समय बता रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ो। मेहनत किसी का बेकार, आप कभी सुने हो कोई लड़का बहुत दिल से मेहनत किया, उसका एग्जाम खराब चल गया? बहुत मेहनत किया है, नहीं निकला। एक एग्जाम में निकलेगा, 2 एग्जाम, लेकिन एग्जाम निकलता है भाई, एग्जाम निकल। आप सभी को पता होगा, अगर आप किसी राज्य का एग्जाम देते हैं तो 40 से 45% जो प्रश्न रहता है वो उसी राज्य के बेस के ऊपर रहता है। वहां का स्कीम, वहां का योजना, वहां के जितने भी करंट अफेयर है। लेकिन 50% क्वेश्चन जो रहता है वो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कल के पेपर को एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, पता करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन करवाया हुआ है। जाकर सिर्फ चेक करना है मैं ये करंट अफेयर में क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है आप सभी के लिए। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, 2-3 बार करवाए हैं करंट अफेयर में, कि जो आप सभी का ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई है उसकी कौन करेगा? तो चीन। ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आपको मेरे जीके के नोट्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा भाई, आप जाकर चेक कर सकते हैं जितने लोग भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? महात्मा गांधी। बहुत बार करवाए क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पर ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन करवाया गया नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हैदराबाद होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार, यानी 100 बार एक साल में आपको रटवाए हैं। 10 दिन पहले करवाए। सबसे कम लोकसभा सीट किस राज्य का है? तो आपको पता होगा सिक्किम का है। उसके बाद से EFT का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सबको पता होना चाहिए जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बैफिन आइसलैंड ये कहां पर है? कनाडा में। और अगला क्वेश्चन की तो बात ही मत करो, आप सभी पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो गए होंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 19। आर्टिकल का जो भी पीडीएफ दिए हैं उस पीडीएफ के अंतर्गत से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उतना पढ़ लोगे ना भाई, काफी है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए आप सभी, पंचवर्षीय योजना वाला जो पीडीएफ है स्टैटिक जीके में, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। रोलिंग प्लान वाला कब लागू किया गया था? पंचवर्ष 5th ईयर प्लान में ना, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नोट्स में। अगला क्वेश्चन,
ये तो 3 दिन पहले करवाए और मेरे नोट्स में 1 साल से क्वेश्चन पड़ा हुआ है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वायसराय कौन था? करवाया हुआ है क्वेश्चन, 2 दिन पहले करवाए हैं, 1 साल से नोट्स में पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बीसी रॉय ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सभी को पता है, चिकित्सा। क्या होगा? अरे बड़ा हो गया ना, क्या होगा आपका? चिकित्सा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कितना बार करवाएं? आप खुद बोलो। 36 से 51 के अंतर्गत। उसके बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो था वो कहां चालू किया था? अहमदाबाद, साबरमती से। सती प्रथा को किसने खत्म किया? 3 दिन पहले करवाए हैं, मेरे नोट्स में 1 साल से पड़ा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा खत्म किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र? तो 1 नंबर आपका प्राथमिक क्षेत्र, सबको पता है। अगला हमारे सामने यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले नहीं, 5 दिन पहले और मेरे नोट्स में 1 साल से पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश क्या हर राज्य के बारे में मैंने आपको बताया है जब मैंने सीमा वाला क्लास दिया था। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के कितने राज्य से अपना सीमा साझा करता है? मैंने बताया था 9 में 8 राज्य है और 1 है आपका केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली। राज्य पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8। क्लियर सा बात है। अगला यहां पर सभी बोल देंगे, जो भारत का उत्तर प्रदेश जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिका हुआ है? एग्रीकल्चर पर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला, ये तो सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे गुजरता है किससे? NH2, दिल्ली वाला बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर पूछा है, ये क्वेश्चन तो राज्य का है तो इसको छोड़ दो, इसको तो मैंने करवाया भी नहीं है, राज्य वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में जीके वाले में आपको मिल जाएगा। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को कौन कनेक्ट करता है? स्टेट ऑफ, एकदम करवाया गया क्वेश्चन यार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सिटी ऑफ टेंपल किसको बोलते हैं? वाराणसी को बोला जाता है, सबको पता भी होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है कानपुर में, करेंट अफेयर में क्वेश्चन करवाया गया है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, ये तो मिलाने वाला है, इसको छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सब कोई सही किया होगा उम्मीद करते हैं। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल को अटैचमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा ये तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी 2 दिन पहले करवाए हैं, कौन सा योजना के तहत भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास होता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 में लेकर आया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में करवाया गया क्वेश्चन, नोट्स में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या है, निम्नलिखित में से देश का जो उद्देश्य योजना का, पूरे देश में महिलाओं को स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए नेशनल रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप। उसके बाद से ये लगभग सब क्वेश्चन करवाएं। 100 दिन का रोजगार गारंटी कौन देता है? मनरेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो क्या बोलिएगा? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर देखो, आप सभी बोला है भारत सरकार, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं भाई, मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, विच ऑफ द, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम वाज टू प्रोवाइड हाउस होल्डिंग टू रूरल पीपल इंडिया। करवाया गया क्वेश्चन, कुछ दिन पहले करवाए, 2 दिन पहले। प्रधानमंत्री आवास योजना और इसका पूरा पुराना नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। 2 दिन पहले करवाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन तो राज्य का छोड़ देते हैं। उसके बाद से ये क्वेश्चन भी 2 दिन पहले करवाए हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार किस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत हरियाणा से मोदी जी ने इस स्कीम का शुरुआत किया, 2 दिन पहले करवाए हैं। ये क्वेश्चन बाबू उत्तर प्रदेश का छोड़ देते हैं। उसके बाद से नीचे आ जाते हैं हम सभी। यहां पर उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2 दिन पहले करवाया गया। धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना किस योजना के तहत? उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, ये भी उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है बाबू, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन भी करवाया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन भी करवाया गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन क्या है, कन्या विद्याधन स्कीम। ये तो अखिलेश यादव की सरकार में आया था, तो क्वेश्चन छोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश वाला है। उसके बाद से ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, ये वाला भी लास्ट क्वेश्चन 2 दिन पहले करवाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के संरक्षण और ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रतिनिधित्व? समिताभ, ऑप्शन नंबर हमारा सी,